अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ अपना फर्स्ट टाइम बेकिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया है। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, आज की रेसिपी आपको स्पेशली बिल्कुल ध्यान से देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो मेरी फ्लॉप बेकिंग की स्टोरी है और जस्ट मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो भी बिगिनर्स हैं या जो भी फर्स्ट टाइम बेकिंग कर रहे हैं और अगर उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, उनकी बेक की हुई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो उन्हें डिसहार्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की भी बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप किस तरीके से अपनी ख़राब हुई हुई चीज़ को, स्पेशली केक को किस तरह सेट कर सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो रेसिपी पर फोकस मत कीजिएगा। और इसके अलावा मैंने किस तरह से अपने ख़राब हुए हुए केक को सेट किया, वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी केक। चूँकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि मैंने हायर का माइक्रोवेव ओवन लिया है और कन्वेक्शन में लिया है, क्योंकि मुझे बेकिंग का बेहद शौक है और केक बना रही थी। मैंने सोचा सबसे पहले मैं उसके अंदर कुछ मीठा बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाऊंगी। सो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ देखी। नॉर्मली मैं केक अंडे वाला बनाती हूँ, इस बार मैंने बग़ैर अंडे वाला ट्राई किया था। सो रेसिपी जो है ना वो काफ़ी अच्छी थी। अब आई डोंट नो, मेरा जो डाउट है वो ये है कि शायद मुझसे केक की रेसिपी में ऑयल ज़्यादा हो गया था, या आगे चलकर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी कि शायद ही मैंने ओवन को प्री हीट नहीं किया था, इसीलिए मेरा ये जो केक है वो ख़राब हो गया था। बट जो मेरी अम्मी हैं उन्होंने मुझे बताया है कि हो सकता है मुझसे बैटर ज़्यादा हो गया हो और जो मेरा मोल्ड है वो छोटा रह गया हो, इसीलिए केक ख़राब हुआ। तो ये 3 रीज़न्स हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए कि हो सकता है मेरा बैटर ज़्यादा हो और मोल्ड छोटा हो, इसीलिए मेरी जो ये केक है इसकी रेसिपी ख़राब हो गई। और सेकंड ये है कि शायद मुझसे रेसिपी में ऑयल ज़्यादा हो गया हो, इसीलिए ये रेसिपी ख़राब हो गई। या थर्ड ये हो सकता है कि मैंने ओवन को प्री हीट नहीं किया था, शायद इसीलिए मेरी जो ये बेकिंग की रेसिपी है ये ख़राब हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा केक एक बार ख़राब हुआ था, बट मैंने इसे फिर कोई और वे में और किसी और तरीके से उसे खाने लायक ज़रूर बना लिया था, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो भी बैटर के जितने भी तमाम चीज़ें थी वो सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया है। एक बार मैं ये अगेन ट्राई करूँगी यही रेसिपी को और प्री हीट ओवन करके फिर ट्राई करूँगी, क्योंकि जो मेरा माइंड जहाँ तक ज़्यादा जा रहा है ना वो यही है कि मैंने ओवन को प्री हीट नहीं किया। और किसी भी बेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो ओवन है या माइक्रोवेव ओवन है वो प्री हीट होना चाहिए। और जो हायर के साथ मेन्यू बुक आई थी ना, जहाँ पर सारी रेसिपीज़ मेंशन थी, तो वहाँ पर कहीं पर भी प्री हीट का मेंशन नहीं था। आगे मैं आपको वो बुक में भी दिखाऊँगी। तो मैंने रेसिपी तो नेट से देखी और उस रेसिपी में कन्वेक्शन जो था वो प्रीहीट होना था 10 मिनट के लिए। लेकिन मैंने ओवन को प्रीहीट किए बगैर ही अपने केक को अंदर रख दिया था ओवन में, क्योंकि जो मेन्यू बुक थी जहाँ पर चॉकलेट केक की रेसिपी मेंशन थी, वहाँ पर कहीं भी प्रीहीट ओवन करने का जो मेंशन नहीं था। ख़ैर जो भी हुआ, केक की रेसिपी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैंने इतना सारा सामान इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले हैं और मैं केक को इसी तरीके से ज़ाया होने दूँ। केक का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है बनाने का। केक का इनफैक्ट मुझे हर तरह की बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और 2-3 बार से ज़्यादा मैंने चूल्हे पर भी बनाया है, इन्हीं मोल्ड्स में बनाया है। लेकिन हो सकता है कि ये ओवन के हिसाब की रेसिपी से ज़्यादा बेटर हो, इसीलिए मेरा जो केक है वो ख़राब हो गया। और यहाँ पर देखिए शाज़ीन मेरे साथ हेल्प करवा रहा है। जब भी आप कोई काम करें और अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं तो आप अपने बच्चों को भी अपने साथ कनेक्टेड रखिए, अपने बच्चों को भी एंजॉय करवाइए और छोटे-मोटे काम उनसे लेते रहा करें। तो शाज़ीन ने जब मेरी हेल्प की तो शाफ़ी कैसे पीछे रहेगा। यहाँ दोनों मस्तियाँ कर रहे थे तो मैंने दोनों को ही हटा दिया कि आप लोग सारा मेरा जो बैटर है ना वो ख़राब कर दोगे। देखिए कितनी प्यारी कंसिस्टेंसी आई है, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी है। और यहाँ देखकर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मुझसे बैटर ही ज़्यादा हुआ हो और मेरा मोल्ड छोटा रह गया हो, क्योंकि जो अंडे वाली रेसिपीज़ होती है ना उसमें इतना ज़्यादा बैटर नहीं बनता।
सो नेक्स्ट टाइम मैं मोल्ड भी चेंज करूँगी, क्वांटिटीज़ भी ये रखूँगी, तरीका भी ये रखूँगी, बट मोल्ड चेंज होगा और मेरा ओवन प्रीहीट होगा और इंशाल्लाह वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। आप लोगों के सामने बेक करूँगी और फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि मुझसे गलती हुई कहाँ थी। सो यहाँ पर मेरा मोल्ड भी रेडी है और केक का इतना शानदार कलर आया था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ओवन की, मेरे पास कौन सा माइक्रोवेव ओवन है। तो मेरे पास हायर का ये वाला जो है ना कन्वेक्शन मॉडल है। मॉडल का नंबर है 30 और 100। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी भी। और ये चरखा मॉडल है। अगर आप लेने का सोच रहे हैं एक अच्छा ओवन और इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक अच्छी चीज़ में, तो आप हमेशा बेकिंग के अगर शौकीन भी हैं तो आप कन्वेक्शन में ही इन्वेस्ट कीजिए। ग्रिल कॉम्बिनेशन वाले ओवन्स भी अच्छे होते हैं, बट उनमें कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जो बेकिंग है वो अच्छा रिजल्ट बेकिंग में आएगा या नहीं आएगा। इस ओवन के साथ ये रोटेस्ट्री रोड भी मुझे मिली थी, जिस पर आप अपना रोस्ट वगैरह चरखा आराम से कर सकते हैं। और उसके साथ ये रोड पकड़ने के लिए एक स्टैंड दिया गया था। फिर ये है दो तरह के स्टैंड्स हैं, एक हायर स्टैंड है, एक लोअर स्टैंड है। हायर जो है वो ग्रिल कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है और जो लोअर है वो आपकी बेकिंग में यूज़ होता है। और ये वाली जो ट्रे है ये पिज़्ज़ा ट्रे है। आप इसको माइक्रोवेव करने के लिए या किसी भी तरह से चीज़ों को गर्म या हीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको रेसिपी दिखा रही हूँ चॉकलेट स्पॉन्ज केक की। रेसिपी मेरी अपनी थी, लेकिन देखें यहाँ लिखा हुआ है साइड पर देखें बेक बाय और माइक्रोवेव इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर प्री हीट का कहीं भी ऑप्शन नहीं था और ये मॉडल भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब मैंने ओवन को प्री हीट किए बगैर ही ओवन में जो है ना ये अपना बैटर रख दिया था और मैं बंद कर दूंगी। एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा थी, खुश भी थी और मुझे यकीन भी था कि जब हर चीज़ इतनी परफेक्ट है तो मेरी रेसिपी भी ख़राब नहीं होगी और अच्छे से बन के केक मेरा तैयार हो जाएगा। अच्छी खासी तैयारी मैंने कर ली थी, व्हिपिंग क्रीम व्हिप कर ली थी और चॉकलेट मैंने मेल्ट कर ली थी कि एक बहुत ही शानदार सा मज़ेदार सा केक बनाऊंगी मैं। अब यहाँ पे मैंने कन्वेक्शन मोड को स्टार्ट कर दिया तो मेरे पास 45 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया था। 45 मिनट में ये जो मेरी केक है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा कि अच्छी तरीके से राउंड राउंड होना भी स्टार्ट हो गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, आगे चल के मैं आपको केक दिखाऊंगी कि कहीं से नहीं लग रहा था कि वो केक बीच से बिल्कुल ही अनकुक्ड है। देखिए यहाँ पर मैंने अपनी चॉकलेट जो है वो मेल्ट कर ली थी और क्रीम भी व्हिप कर ली थी कि मैं अच्छे से क्रीम लगाकर और फिर अंदर जो है चॉकलेट की फिलिंग करके एक बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बनाऊंगी। सो फाइनली यहाँ पर 45 मिनट का टाइम कंप्लीट हो गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी टूथपिक लेकर कि मैं अपने केक को टेस्ट करूँगी, चेक करूँगी। और देखिए कितना फ्लफ अप हो गया है केक, इतना ज़्यादा अच्छा और बड़ा सा केक बन गया है। और ये देखिए मेरी टूथपिक भी क्लियर वापस आएगी। कैन यू इमेजिन कि ये केक अंदर से बिल्कुल ही खोखला और कच्चा है, लेकिन इसकी टूथपिक कैसे इतनी क्लियर आ सकती है। साइड्स पे देखें लेयर्स इतनी अच्छी बन गई है, केक ने बिल्कुल मोल्ड छोड़ दिया है और ऊपर से और साइडों से केक कम्प्लीटली कुक भी था। ये जस्ट बीच से ही नहीं पका था। और थोड़ी देर में इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। देखें केक की कितनी ज़बरदस्त शक्ल आई है और देखें साइडें आपको नज़र आ रही है ना, कितना ज़्यादा हसीन केक बन के ये निकला था। मैं तो इतना ज़्यादा खुश कि चलो अच्छा हुआ, मेरा केक बहुत अच्छा बन गया है। और ये वाला जो केक है ना मैं टी केक स्टाइल में बनाना चाह रही थी, तो इसके बीच में चॉकलेट की लेयर्स होती, ऊपर थोड़ी सी ना पाइपिंग बैग से मैं कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बना देती। और देखिए थोड़ी ही देर में मेरा ये केक बैठ गया। जब ये केक बैठा ना तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों ये इतना अच्छा था, फ्लफी हो गया था और फिर एकदम से ये केक बैठ गया। अब जब मैं टर्न टेबल पर इसे टर्न करूंगी ना तो यहाँ पर मैं एकदम से ब्लैंक हो गई थी कि ये क्या हो गया मेरे केक के साथ और अब मैं इस केक का क्या करूंगी कि ये केक बिल्कुल ही कच्चा है। देखें 2 मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल बैठ गई और मैंने कहा मेरी रेसिपी भी ज़ाया हो गई। अब मैं इसका एंड रिजल्ट क्या शेयर करूंगी, मैं कैसे इस केक को सही करूंगी। इतना सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाले हैं तो मैं कैसे वेस्ट कर सकती हूँ। फिर मैंने अपना दिमाग चलाया कि नहीं मैं आगे भी इसे शूट करूंगी और मैं अब इस केक को किस तरह से खाने के लायक बनाऊंगी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ताकि जो बिगनर्स हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है तो और लोगों के साथ भी तो हो सकता है। तो फिर मैंने इस केक को सारा निकाला, जो पक गया था उसे भी, जो कच्चा था उसे भी मैंने अच्छी तरीके से अपने हाथों से अच्छी तरीके से ना मसल लिया और सबको आपस में मिक्स कर दिया। अब मैंने यहाँ पर दूसरा मोल्ड रेडी किया, बेकिंग पेपर, बटर पेपर सॉरी
बटर पेपर लगाया और उसके बाद फिर मैंने ये जो जितना भी मेरा केक था ना उसको मैंने इसके अंदर अच्छे से स्प्रेड कर दिया। मुझे ये तो यकीन था कि अब ये केक फ्लफ नहीं होगा, ये केक अब हो सकता है फूले भी नहीं, साइज में डबल भी ना हो, बट ये खाने के काबिल तो हो जाएगा ना। ये जो इतने इंग्रेडिएंट्स है ये तो ज़ाया नहीं होंगे। फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे इस मोल्ड में मैंने डाल के स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद अब ना तो इसके अंदर कोई फिलिंग हो सकती थी, ना ही इस पर कोई आइसिंग हो सकती थी। तो फिर मैंने आगे चल के आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया। मैंने इस पर ये किया कि मैंने बादाम, अखरोट और किशमिश इसे मैंने फाइनली चॉप किया, मतलब ऐसा कि जो हाफ हाफ भी कटिंग में था, और इस तरह से रफली चॉप कर लिया और मैंने इसके ऊपर इसे अच्छी तरीके से दबा दबा के स्प्रिंकल कर दिया कि अब ये जो केक बनकर निकलेगा तो वो बस ऐसे ही खाया जाएगा। इसके ऊपर हम जब चॉकलेट सिरप को स्प्रिंकल कर लेंगे। लाइट जा चुकी थी और मैं ओवन का रिस्क दोबारा नहीं लेना चाह रही थी, इसलिए मैंने हमारा जो देसी तरीका है पतीले को प्रीहीट किया और उसके बाद मैंने इस केक को अंदर रख दिया। 30 मिनट्स के बाद मैंने इसे निकाला और जब मैंने इसे देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि ये वैसा केक तो नहीं बना था जैसा बनना चाहिए था, जालीदार केक नहीं था, बट ये खाने लायक एक हलवे जैसा ज़रूर बन गया था और लग रहा था कि हाँ हम बहुत मज़े का केक खा रहे हैं। लेकिन ये केक स्पॉन्जी नहीं था, ये थोड़ा सा डेंस था, सॉफ्ट था, बट इसके अंदर जाली नहीं थी। लाइक आप हलवा समझ लें, ये हलवा नुमा बन गया था, कोई टिक्के टाइप का बन गया था, बट ये खाने जैसा हो गया था। तो मेरा केक ज़ाया नहीं हुआ। मैंने इसे किस तरह से बनाया आपने देखा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।